कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। आने वाले मात्र अगले 2 दिन तुम्हारे जिंदगी के हिसाब से सबसे खास रहने वाला है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत हो सकता है तुम्हारा किस्मत अचानक बदल जाए, क्योंकि अंतरिक्ष में बैठे बैठे सभी ग्रहों ने बहुत ही बड़े संकेत दिया है। उन्हीं के आधार पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ माता रानी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी एक बार लिख दें। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है। देखिए हमेशा मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे समय जरूर आते हैं जब अचानक सब कुछ बदलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ाने के लिए रास्ता साफ कर रही है। बस 2 दिन में कई लोगों को ऐसे संकेत महसूस हो सकते हैं जो यह बताते हैं कि उनकी किस्मत एक नई मोड़ पर जाने वाली है। हर एक प्रकार के संकेत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा मिलने की संभावना है, तो किसी को प्यार मिलने की संभावना है, तो किसी को एक अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, आपके जो बुरे वक्त चल रहा है ना वह सुधरने वाला है। आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आने वाला है कि आप खुशी से पागल हो जाओगे। सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब भगवान को धन्यवाद कहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी हर एक प्रकार का सपना सच होकर रहेगा। ऐसा मेरा अनुभव और ज्योतिष शास्त्र का संकेत कहते हैं। दोस्तों, माता महालक्ष्मी जी, माँ दुर्गा और माँ काली पहली बार मेहरबान हुए हैं, और शनि तथा राहु यहाँ तक कि केतु भी बड़ा ही प्रभाव डाल रही हैं इस राशि के जातकों के ऊपर। जी हाँ, यानी कहीं ना कहीं से आप भाग्यशाली हैं, इसलिए आपका नसीब साथ दे रहा है, किस्मत भी साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु की प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाली है। ऊपर से शनि भी कुछ महत्वपूर्ण योजना बना रही है, यानी कि जहां पहले 7.5 चले आ रही थी, अब वहीं पर शनि महाराज जी में शुभ दृष्टि आपके ऊपर डाल पड़ चुकी है। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय का निर्माण होने की संभावना है। और हाँ, अगर पहला संकेत की बात करें तो सुनिए, बहुत ध्यान से मेरी बात को तुम सुनिएगा। अब आपको सबसे ज़्यादा खुशी का एहसास होगा। जी हाँ, आपका मन हल्का लगने लगता है, बिना किसी वजह से के भी चेहरे पर मुस्कान आने लगती है। तो समझ जाइए ना कि कोई ना कोई शक्ति, चाहे वह देवी माँ हो या देवी देवता हो, आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। तभी इस प्रकार के संकेत तुम्हें मिलती है। भगवान भी आपको सही राह दिखाने वाले हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति के मनुष्य की जिंदगी में भाग्य का अच्छा समय होने लगता है तो मन ही मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और यह सकारात्मक ऊर्जा हमारी जिंदगी को कहीं हद तक बदल सकती है। बस 2 दिनों की बात है। ज्योतिष शास्त्र के संभावना के आधार पर अगर देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी में काफी बड़ी बदलाव आने वाली है, खुशी का एहसास होने वाली है। देवी माँ तुम्हें बहुत बड़ी तोहफा भी भेंट करने वाली है, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि खुशियाँ तुम्हें कुछ इस प्रकार मिलेगी कि दुनिया वाले याद रखेंगे। पहली बार तुम्हारे जिंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं होने वाली है। और हाँ, दूसरा जो संकेत है यह आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। रुके हुए काम बनने लगेगा, अर्थात जो काम बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, जिनके बारे में आप बार बार सोचते थे कि अब वो कैसे पूरा होगा, वही काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कभी कोई अचानक मदद कर देता है, तो कभी कोई पुराना संपर्क फिर से काम आ जाता है। कई बार कोई दोस्त बनकर हमारी मदद कर देते हैं, तो कई बार कोई अनजान शख्स हमारी मदद कर देते हैं। असलियत में यह देवी देवताओं का ही रूप बदलकर हमारी कार्य को बना देते हैं, और हर एक प्रकार की स्थिति भी हमारे समर्थन में, सपोर्ट में खड़ी नजर आ जाती है। दोस्तों, समय की ताकत अभी तक आपने एहसास नहीं किया है। यह समय सबसे अधिक जरूरी होता है सकारात्मक सोच का और सही समय का सदुपयोग। जी हाँ, जो भी व्यक्ति बुरे वक्त में किसी से नहीं झुकता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। देखिए, अगर आप इस धरती में आए हैं और जिंदगी जी रहे हैं, तो थोड़ा अप और डाउन हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपको सामना करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का ज़िंदगी एक समान नहीं होता है, सभी को थोड़ी बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो हिम्मत वाले होते हैं, जो आत्मविश्वास वाले व्यक्ति होते हैं, वही इतने मुसीबत वक्त में भी जीत हासिल कर लेते हैं। दुनिया वालों को दिखा देते हैं कि ग्रह गोचर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए करने वाली है, जिसे देख कर दूसरों का तो छोड़िए, आपका भी होश उड़ जाएगा। और जो आपके पड़ोसी होंगे वही आपके लिए नकारात्मक और टोने टोटके का सहारा करवाना शुरू कर देगा। और यही तीसरा संकेत भी है, उन लोगों का सच्चाई सबके सामने आने वाला है। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन समय आने पर हर चीज़ साफ हो जाती है।
आपके ही कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका ही बुराई करते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी नाकामयाबी पर पीछे हंसते हैं। ऐसे लोग कभी भी हमारा प्यारा दोस्त नहीं हो सकता है, दुश्मन से अधिक इन्हीं लोगों से बचना चाहिए। जी हाँ, परंतु बजरंग बली पर भरोसा है, माता महालक्ष्मी माँ दुर्गा जी पर भरोसा है तो सही समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे और दुनिया भी खड़ी हो सकती है और खड़े होकर ताली बजाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना रहे, उसकी असलियत एक न एक दिन सभी के सामने आता ही है। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसे ही सच्चाइयों का पता चल सकता है जिससे आपको समझ आएगा कि कौन आपका सारथी है और कौन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाती है, हमें संकेत देता है, हमारे मेहनत हमारा व्यवहार ही हमारे भविष्य को मजबूत बनाते हैं, तय करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखें। तो ऐसे में बहुत ऐसे भक्त होंगे जो सोच रहे होंगे गुरुजी कौन से बातों को ध्यान में रखें। पहली बात, हर सुबह आपको कुछ समय निकाल कर भगवान का नाम जप करना है, सभी देवी देवताओं का नाम जप करना है और आभार व्यक्त करना है। भगवान से कहना है, हे प्रभु, हमारी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, इसके लिए मैं आभार हूँ। अब अपने शब्दों में जो आप बोलते हैं अपने अनुसार भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरा बात, किसी का बुरा सोचने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें और वही काम करें जो आपको अच्छा लगे। और हर एक दिन जब मन साफ होता है तो कुछ नई चीज़ों को शुरुआत करने के बारे में सोचें और इसे आपके जीवन में मजबूत पल लेके आएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है। हो सकता है आने वाले दिनों आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, नई खुशी, नई उम्मीद और नई अवसर आपके लिए लेकर आए, क्योंकि राहु केतु और ऊपर से शनि तथा महामाता माँ लक्ष्मी जी भी मेहरबान है। तो इस प्रकार की घटनाएं आपकी ज़िंदगी में होना छोटी बात है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ अगर उपाय की बात करें तो कपूर और लौंग, जी हाँ, शुक्रवार को माता महालक्ष्मी जी के आगे कपूर और लौंग जलाकर आरती करने से नकारात्मकता दूर होती है। अनुशासन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, इन उपायों का प्रयोग करने से माता महादुर्गा जी बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को हर लेती है। इसलिए आप इनका प्रयोग जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपकी महत्वपूर्ण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, बहुत दिनों से अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है या फिर किसी को अगर आपने उधार दिया हुआ है तो आज उसकी वापसी संभव है। हो सकता है कि वह पैसा आपके पास आ जाए और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर हो जाए, या कोई आपके रुके हुए कार्य बन जाए तथा विवादित मामलों को आपसी समझदारी से सुलझाने का बहुत ही उचित समय है। किसी भी जोखिम भरे काम से दूर रहें। किसी दोस्त या फिर दूसरे व्यक्ति के कहने से आपको जोखिम नहीं उठानी है, यहाँ तक कि लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, नहीं किसी कानूनी नियमों का उल्लंघन करना चाहिए। देखिए, आप बहुत ही जल्दी आवेश में आने के बजाय, यानी गुस्से में आने के बजाय अपने गुस्से पर कंट्रोल आपको करना चाहिए। आपका दिल बहुत ही कोमल है और गुस्सा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, हर एक व्यक्तियों को गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा का कारण बन जाती है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से थोड़ी सी लड़ाई कर देते हैं तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, यहाँ तक कि मजाक मजाक में बहुत लोगों का कैरियर खत्म कर देता है, जान तक ले लेता है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, पर जितना हो सके अपने गुस्से पर संयम रखें। बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार से जुड़ा कोई अच्छा खबर भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, आपका धैर्य और मेहनत से भरी परिस्थितियों धीरे धीरे संभलती जाएंगी। किसी हॉबी में समय बिताना मन को सुकून मिलेगा। आहार और नींद पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। अधिक काम के कारण थकान भी महसूस हो सकते हैं, हालांकि ऊर्जा बनी रहेंगी। माता दुर्गा जी का आशीर्वाद लें, आपके ऊपर है। कल का सुबह आपके लिए अच्छी ही रहेगा। कोई उपलब्धियां वाला रेखा आएगा, परंतु ध्यान रखें, कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण भी सुकून भरा और शांतिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, चाहे जैसे भी निर्णय हो, कभी भी आपको जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेनी है, क्योंकि बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान का कारण बन सकती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात से काफ़ी सहमत होंगे। अगर कोई नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा संकेत भी मिल सकता है। यहाँ तक कि कारोबारी मामले में बढ़ोतरी के लिए कुछ नया मार्ग भी मिल सकता है। आज किसी विषय पर चुप रहना ज़्यादा उचित साबित हो सकता है। बड़े बुजुर्ग आपको काफ़ी सलाह भी देंगे, हो सके तो आप उसकी सलाह को मान मिल सकते हैं। तथा डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन करें, पानी की मात्रा बढ़ाएं ताकि शरीर संतुलित बना रहे। कभी भी आपको आलस का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ना चाहते भी आपके साथ मतलब कुछ अन्याय हो सकता है, यानी कि जो आप नहीं चाहते हैं वो भी आपके साथ हो सकता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि हम अपने काम को समय पर पूरा करेंगे, लेकिन समय से अधिक समय आपका बर्बाद होगा और कल पर आप काम को टाल सकते हैं।
परंतु आपको तो पता ही है ना कि इस दुनिया में सबसे कीमती समय ही होता है। जो भी व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, आपको कल सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी का नाम जाप करना है, हनुमान जी का पूजा पाठ करना है और हनुमान जी से रक्षा मांगना है। उसके बाद देखिएगा आपके साथ आपके पूरे परिवार खुश रहेगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।